श्री महालक्ष्मी नमः। जय माता दी। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जीवित पुत्र का व्रत तथा माता लक्ष्मी की कथा सुनाऊंगा। जीवित पुत्र का व्रत का क्या महत्व है और इस दिन किस प्रकार से यह व्रत रखा जाता है। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत जीवित पुत्र का या जीतिया व्रत कहलाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जल व्रत करती हैं। जीमुत वाहन के नाम पर जीवित पुत्र का व्रत का नाम पड़ा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखाई दी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने का वचन दिया है। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। जीमुत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमुत वाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा लिया और उसे भी लपेट कर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई बद्धशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमुत वाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में आहा निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमुत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमुत वाहन ने सारी बात बताई। गरुड़ जी उसकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दिया तथा नागों की बलि न लेने का वचन भी दिया। इस प्रकार जीमुत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमुत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई। अश्विनी कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमुत वाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साय प्रदोष काल में जीमुत वाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पालन दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था मंगलसेन। मंगलसेन के दो रानियां थीं। एक का नाम चिल्ला देवी तो एक का नाम चोल देवी था। दोनों रानियां राजा को बड़ी प्रिय थीं। एक दिन महल के शिखर पर राजा मंगलसेन चोल देवी के साथ बैठे थे और उन्होंने समुद्र के बीचों बीच एक टापू देखा और कहा कि रानी, मैं तुम्हारे लिए इस टापू पर सुंदर बगीचा बनवाऊंगा। रानी ने कहा, महाराज बनवाइए। राजा ने सुंदर बगीचा बनवाया। कुछ समय के बाद में बगीचा फल फूलने लगा। कुछ समय बाद एक सूअर आया और बगीचे को उजाड़ने लगा, वहां के रक्षकों को मारने लगा। सभी रक्षक भागे भागे राजा के पास गए और राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा कि हे सेवकों, उस सूगर को जल्दी पकड़ो और जिसकी तरफ से यह सूगर निकल जाएगा उसको मैं दंड दूंगा। देव योग से वह सूगर राजा की तरफ से ही निकल गया। राजा ने सूगर का पीछा किया, जंगल में जाकर के बाण से उस सूगर को मार डाला। तभी सूगर ने अपने शरीर को त्यागा, दिव्य देह धारण करके गंधर्व का रूप धारण करके राजा को धन्यवाद कहने लगा कि हे राजन, आपकी कृपा से मेरा इस नीच योनि से उद्धार हुआ है।
मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि माता लक्ष्मी की शीघ्र ही तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। राजा वहां से चला। कुछ दूर जाकर के उसे एक ब्राह्मण आता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, महाराज मैं आपके ही नगर का एक बटुक ब्राह्मण हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नूतन कहूँगा। अब ऐसा करो, मेरे लिए पानी की व्यवस्था करो। नूतन राजा के घोड़े पर सवार होकर पानी की तलाश में गया। कुछ दूर पर उसे एक तालाब दिखाई दिया। उसमें जाकर के उसका घोड़ा फंस गया। उसने वहाँ पर पानी पिया और राजा के लिए पानी लिया। तभी वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ माता लक्ष्मी की पूजा करती हुई दिखाई दी। वह उनके पास गया और कहने लगा कि हे देवी, आप सभी ये किसकी पूजा कर रही हैं? उन्होंने कहा, यह व्रत माता लक्ष्मी का व्रत है। यह श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। ब्राह्मण ने उनसे विधि पूछी और वहाँ से एक धागा लाए जो कि 16 गांठ का था। वह राजा के हाथ में बांध दिया। राजा को कथा सुनाई। राजा अपने नगर में आ गया। नगर वासियों ने राजा का स्वागत किया। राजा वहाँ से आकर के चोल देवी के महल में गया। चोल देवी ने राजा के हाथ में धागा बांधा देखा तो ईर्ष्यावश वह धागा तोड़ करके फेंक दिया। उन्होंने सोचा, यह किसी दूसरी महिला ने अपने सौभाग्य के लिए राजा के हाथ में बांध दिया है। वहाँ पर चिल्ला देवी की रानी दासी खड़ी थी। वह धागे को ले गई और ब्राह्मण को बुलाया, उससे विधि पूछी और व्रत रखा। 1 साल के बाद में चिल्ला देवी के यहाँ पर धूमधाम से नगाड़े बजने लगे। राजा को व्रत की याद आई। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि मेरा धागा कहाँ है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, चोल देवी ने आपका धागा आपके हाथ से उतार करके फेंक दिया था। राजा को उस पर गुस्सा आया। राजा ने कहा कि मैं चिल्ला देवी के साथ ही पूजन करूंगा। राजा चिल्ला देवी के राजमहल में पूजा करने लगा। पीछे से माता लक्ष्मी वृद्धा का रूप धारण करके चोल देवी के दरवाजे पर आई तो चोल देवी ने कई तरह की उनसे अपशब्द कहा। इससे चोल देवी को माता लक्ष्मी ने श्राप दे दिया कि वह शुगर मुखी हो जा। उसी समय चोल देवी शुगर मुखी हो गई। सभी लोग उससे डरने लगे। उसे नगर से निकाल दिया। वह अंगरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। अंगरा ऋषि ने उसके भविष्य के बारे में जान लिया और उससे माता लक्ष्मी का व्रत करवाया। इधर माता लक्ष्मी चिल्ला देवी के यहाँ गई। चिल्ला देवी ने माता लक्ष्मी का स्वागत किया और उनकी पूजा की। चिल्ला देवी को माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया और धन्य दान तथा पुत्र पौत्र सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। इधर वहाँ पर अंगरा ऋषि ने चोल देवी से व्रत करवाया, जिसके प्रताप से राजा वन में गए। अंगरा ऋषि के आश्रम में रानी को देखा। वह पहले से सुंदर थी। राजा ने उसे देखकर के उससे के साथ विवाह करने के लिए अंगरा ऋषि से कहा। अंगरा ऋषि ने कहा कि महाराज, यह आपकी ही पत्नी है जो आपने राजमहल से निकाल दी थी। इसने माता लक्ष्मी का अपमान किया था, लेकिन अब माता लक्ष्मी की कृपा इसके ऊपर हो गई है। तो अंगरा ऋषि ने राजा के साथ रानी को विदा कर दिया। राजा रानी को लेकर के महल में आए। धूमधाम से माता लक्ष्मी की पूजा की। जो भी सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। पूरे सच्चे मन से की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। श्री महालक्ष्मी नमः।